वो कहते महाराज ये जल तो जहर हो गया, छूने लायक नहीं। मैंने कहा ये तो बिल्कुल स्वच्छ है और पवित्र है, कुछ भी नहीं, मेरा प्रयोग कराया हुआ है। गंधोदक के अंदर इतनी एनर्जी, 100 लोगों ने हाथ डाले, गंधोदक कभी पवित्र नहीं हुआ। उसमें कोई वायरस नहीं आया, कोई वायरस नहीं आया, और इसमें वायरस ही वायरस भर गए। तो ये जो ऊर्जा होती है जल की ऊर्जा, जल की ऊर्जा। अब भगवान के ऊपर गंधोदक जब करते हैं, आप देखो कितना बड़ा पुण्य का कार्य है आपके लिए। इस गंधोदक से आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, आप लोग कहाँ भटकते हैं। गंधोदक इतना ताकतवान चीज है, हम 1000 साधु तुम्हें आशीर्वाद दें तो भी उतनी शक्ति नहीं है जो एक बूंद गंधोदक में है। एक महाराज ने, आचार्य महाराज ने 1000 दीक्षाएं दी और एक श्रावक ने गंधोदक बनाया, अभिषेक किया। दोनों में से पूज्य कार्य किसने किया? दोनों पूज्य था। इधर 1000 मुनि दीक्षा दी आचार्य महाराज ने, इधर तुमने गंधोदक बनाया, दोनों को सामने लाया। सबसे बड़ा पूज्य कौन है? बोलो। ओ, क्या बात है। आचार्य परमेष्टि से भी पूज्य है गंधोदक, जो साधुओं से भी पूज्य है गंधोदक, जिसको बनाने का अधिकार तुम्हें मिला है। आचार्य महाराज को तो मुनि बनाने का अधिकार मिला, और तुम्हें तो, और दोनों में पूज्य कौन है? इतना बड़ा कार्य करने के लिए तुम्हें मिला हो और फिर भी तुम इस कार्य को नहीं करते हैं। महानुभाव, तुम्हारा भविष्य बताने के लिए मैं आया हूं। जो नहीं करते हैं वो कान खोल के सुने, बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी। जैन शास्त्रों में जैनियों के लिए कहीं भी देव दर्शन नहीं लिखा। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज देव दर्शन विधि बताओ, भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। मैंने कहा मुझे शास्त्र में मिली ही नहीं विधि। देव दर्शन विधि है ही नहीं कहीं। पूरे आगम में देव दर्शन विधि पता नहीं कहां से आ गई। मैंने पूरे 7 शान वाले कहीं जैनियों को देव दर्शन विधि लिखी हो, नहीं लिखी। जैन श्रावकों को तो जहां भी लिखा है श्रावक के लिए देव पूजा लिखी है। देव दर्शन देव पूजा में अंतर है कि नहीं? अच्छा, देव पूजा है तो देव दर्शन होगा कि नहीं? लेकिन देव दर्शन में नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए देव पूजा गुरु पास थी, देव दर्शन विधि नहीं लिखी। आजकल जनवाणी में छापने लगे हैं देव दर्शन विधि, है ही नहीं आगम में। देव पूजा, देव दर्शन विधि किनको है? देव दर्शन विधि पशु के लिए। देव दर्शन किसके लिए है? पशु के लिए। आप लोग कौन है? नहीं पूछ रहा, तो मेरा थोड़ा नेचर है, सब बात थोड़ी खुली खुली रहे तो बाद में कोई उसमें गड़बड़ी। फिर मनुष्य ना, बोलो ना, पक्के ना। तो मनुष्य को तो देव दर्शन विधि है ही नहीं। देव दर्शन विधि करना है तो भावना भाव के, हे भगवान इस अभिषेक से, इस पूजन पाठ से हम परेशान आ गए, अगला भाव हमारा पशुओं में जन्म हो, जिससे देव दर्शन में। हाँ पक्का है, पक्का पक्का। पशु बनकर तुम देव दर्शन भी कर लोगे ने, और नहीं करोगे और वहीं बोल लेना जय हो भगवान, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
इसलिए देव दर्शन से कल्याण करना है तो पशु बनो। दूसरा, देव दर्शन से कल्याण कर इनका होता है, ऐसे कुल जाति में उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी आजीविका जो है निम्न स्तर की होती है, जिसे आप लोग हरिजन बोलते हैं। वो अच्छे हैं, भगवान का भजन कर सकते, सबको कर सकते, लेकिन वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। आप लोग कौन है? नहीं पूछना मुझे। हरिजन बनने में बहुत फायदा है रे। यदि आज तुम जैन नहीं बन सको तो हरिजन का श्रीफल चढ़ा देना, फायदा ही फायदा है, सब तरफ से पवारा है। हरिजन बनने में 35% को नौकरी, और जैन बनने में बेटा 95% में भी बेरोजगार। जैनी 95% वाले भी घूम रहे हैं, और हरिजनों को 35% पे 34 में भी चलेगा। अनिवार्य आरक्षण है, कोटा पूर्ति है। जब मैंने ये सरकार की नीति पढ़ी तो मैंने कहा ये आरक्षण कहाँ से आया? जैन शास्त्रों में खोदा, शास्त्रों में भी आरक्षण है जैनियों का। जैनी अभिषेक भी करे तो कल्याण नहीं, हरिजन को कुछ नहीं करना, मंदिर के दरवाजे ही पर नहीं आए तो घर में जय हो पारसनाथ भगवान इतना ही बोलना है और उसका बेड़ा पार है। बोलो कितना आरक्षण। तुम्हें अभिषेक करते समय भी मैं गारंटी नहीं लूंगा, आहार दे रहा तो भी गारंटी नहीं लूंगा, 95% नंबर है तो भी तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है, कुछ नहीं है। और उसका कुछ नहीं, उसने उठते का जय हो पारसनाथ बाबा, जय हो भगवान, इतना कहने पर उसका कल्याण हो जाएगा, इतना कहने पर। इसलिए मान जाओ मेरी बात, हरिजन बनने में बहुत फायदा है, सब तरफ के फायदा ही फायदा है। फिर मैं देव दर्शन विधि सिखाऊंगा हरिजनों को कि तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे करना। इसलिए एक बार पूछता हूं, हरिजन विधि सिखाऊं या जैन विधि सिखाऊं? आप लोग कौन हैं? नहीं मानो तो मरो, हम क्या करें। इतनी सरल थी उदाहरण भाई, 35%, इधर 95 की गारंटी नहीं। अब तो बन जाओ रे हरिजन। नहीं बनना, नहीं बनना तो बेटा अब गड़बड़ मामला है। अब तो 100 में से 100 चाहिए है। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति को जैन पूजन अभिषेक के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, ये व्यवस्था है। तीसरा व्यक्ति अभिषेक कौन नहीं कर सकता? महिला, क्योंकि कुंद कुंद मूल परंपरा में महिला अभिषेक नहीं करते। छिपी टोला में कौन सी परंपरा चलती है? स्त्रियां तो अभिषेक नहीं करती ना, कराना भी नहीं, यही प्राचीन परंपरा है। तो महिलाओं के लिए अभिषेक विधि नहीं है, उनको देव दर्शन विधि, पूजा विधि भी कर लेती हैं वो अपने हिसाब से, काम चलाओ। जो तुम शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक पूजन करते हो, क्या इतनी शुद्धि से वो करती हैं? अरे जल भी अलग रखना पड़ता है उनका। अब बोलो आप लोग महिला हैं कि पुरुष हैं? चेक कर लो सब अच्छी तरह। हाँ, आजकल का मामला, हाँ मैं सदा पूछ रहा हूँ कि आजकल का मामला समझ में नहीं आता है। ड्रेस तो सबकी एक सी, दूर से देखो तो पता लगता है छोरा है, बाद में जाके पास देखो तो छोरी है, अरे तो छोरी खड़ी है। सब एक से हो गई ड्रेस में, कोई पहन के आगे आओ आज तो क्या करोगे? बोलो रे सब लोग, पुरुषों की स्त्री पक्का। चौथा व्यक्ति वो नहीं कर सकता जिसने ऐसा पाप किया हो जिसके हाथ का पानी कोई नहीं पीता हो। भगवान करे छिपी टोला में तो शायद अभी होगा नहीं ना,
ऐसा पापी कभी होवे भी नहीं, है मेरी भावना है। दूसरा, कोड़ी कुष्ठी जो है, जिनको कुष्ठ निकला हो, छुआछूत की बीमारी, जैसे कोरोना था, वो भगवान का अभिषेक न कर रहे। इन 5 लोगों को अभिषेक नहीं करने में पुण्य है। रिपीट करता हूं, ये 5 लोग अभिषेक करेंगे तो पाप है, और नहीं करेंगे तो उनको पुण्य है, 5 को। बोलो कितना बड़ा लाभ। वीआईपी व्यवस्था बता रहा हूं, बहुत वीआईपी स्पेशल, कोई ने नहीं बताई होगी। ये 5 अभिषेक नहीं करेंगे तो बहुत पुण्य बंद है इनको, और करेंगे तो पाप बंद है। अब इन 5 में से तुम्हें कौन सी चीज पसंद है? पशु, हरिजन, महिला, कोड़ी, पापी। ये नहीं करेंगे तो पुण्य है इनको, कोई नहीं। तो बेटा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। यदि तुमने जैन कुल में जन्म लेकर के अभिषेक नहीं किया तो कर्म तुम्हें इन 5 में से कहीं ना कहीं पैदा करेगा, करेगा, करेगा। भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं। नियम से इन 5 में से कहीं कर्म कहेगा, इसको हमने जैन कुल में इतना अधिकार दिया, इसने अधिकार का उपयोग नहीं हुआ, इसको ऐसी योनि में पटक दो जहां पर अभिषेक करने की जरूरत थी। तो आप सोच लें, आपका वहां जाके जन्म होगा। ऐसे ही नहीं मिल गया जैन कुल। लो, तुम्हारे जैनियों का कैसे मिले तुम जैन कुल में आए, उसकी कहानी सुनाता हूं। कलमबद्ध बयान दिया था तुमने। जब व्यक्ति मरता है ना, तो एक कलमबद्ध बयान होता है। आपका भी कलमबद्ध बयान है। जब तुम मर रहे थे उस समय तुमने कहा, प्रभु मर रहा हूं, कोई बात नहीं, मरना तो है ही, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कुल में जन्म हो जहां मैं जिनेन देव का अभिषेक कर सकूं। कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, बस मुझे गरीब बना देना, जहां पटकना हो पटक देना, ऐसे कुल में जन्म न दे देना जहां मैं मुनिराज की अंजलि में आहार, प्रभु का अभिषेक। ये 2 कारण है। और तीसरा कारण है, ऐसे कुल में जन्म ना हो जाए, ऐसी पर्याय में जन्म ना हो जाए जहां मैं कल मुनि बनना चाहूं तो न बन जाए। ये 3 में से कोई एक तुमने भाई थे, तो मुनि बनने की भाई हो तो बहुत कम लोग बातें हैं। लेकिन 99 नहीं, 100% जितने पुरुष जैनी के हैं भारत में, इनका कलमबद्ध बयान है मरते समय, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस जहां भी जन्मो मैं जिनेन देव का अभिषेक कर सकूं। और तुम्हारे इस कलमबद्ध बयान को कर्मों ने मान करके तुम्हें जैन कुल में जन्म दिया कि नहीं? बोलो, कर्म ईमानदार है कि नहीं? क्योंकि जन्म तो तुम्हारे हाथ में था नहीं, जन्म किसके हाथ में था? कर्म। और उसने ईमानदारी बनी कि नहीं बनी? अब कर्म से तुमने बेईमानी की, तुम अपने बयान से मुकरे, तो कर्म ऐसा दुष्ट है कि फिर उसमें सिफारिश नहीं चलती। दुष्ट नहीं कह के सिद्धांतवादी है। भगवान भी तेरी सिफारिश करें तो कर्म कहता, भगवान जी चुपचाप बैठिए, इसके कलमबद्ध बयान है इसका कि मुझे ऐसा कुल दो, उसके बावजूद भी ये अभिषेक नहीं कर रहा है, मैं अब इसको इन 5 पर्यायों में भेजूंगा या नरकों में पाड़ूंगा जहां ये जिनेन देव का दर्शन भी नहीं कर पाएगा।
दर्शन करने का नियम है तो कहेगा ऐसे स्थान पे भेज दो जहाँ दर्शन करने लायक तो रहेगा लेकिन अभिषेक करने लायक नहीं रहेगा। मैंने तुम्हारा अतीत और भविष्य बता दिया, अब फैसला आपको करना है। मंदिर बन जाते लेकिन फिर भी हम तो देव दर्शन करते। अरे क्या हो तुम, देव दर्शन क्यों करते हो? अधिकार के इसके लिए तो तरसते हैं देवता कि धन्य है रे मानव, तू मूल शरीर से भगवान का अभिषेक कर रहा है।